नमस्कार दोस्तों। श्री की ओर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी में से कई जो मेरे कला प्रेमी दोस्त हैं या हमारे जानने पहचानने वाले हैं, उनमें से कई लोगों ने हमें कई बार मेल किया और मौखिक रूप से कहा भी कि आप अपने चैनल के सामने क्यों नहीं आती हैं, आप अपने आप को क्यों नहीं लाती हैं। तो उनका भी कहना सही था, किंतु हम चाहते थे कि हमारी जो पहचान है वो हमारे नाम या हमारे जान पहचान वालों की वजह से ना हो, हमारी आपकी पहचान हमारी कला के द्वारा हो। और आज हमें काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारा जो यह चैनल है, इसे आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने, हज़ारों लोगों ने जो है उसे पसंद किया है, चाहा है। तो आइए अब हम आपको इस चैनल से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारा पहला लाइव प्रोग्राम है और इसलिए हम चाहते हैं कि इससे संबंधित कुछ जानकारी आपके साथ शेयर किया जाए। तो सर्वप्रथम मैं 3 बहन हूँ और हम 3 बहनों को का अपना अपना व्यवसाय है। हम सब उसमें व्यस्त हैं और यह इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी अपनी एक घटना सुनाना चाहूँगी कि हम बचपन से ही कला के प्रति आकर्षित होते रहे हैं। चूँकि हमारी फैमिली में हमारे जो पेरेंट्स हैं, दादी नानी माँ, ये सब तरह तरह के कलाओं में निपुण हैं और हम जो अपने परिवार में, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों में जो चीज़ों को देखते हैं, कुछ ना कुछ हम भी उस चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो इसी तरह जब हम लोगों ने घर में ये मिथिला चित्रकला देखा या अन्य चीज़ें देखी, सिलाई कढ़ाई बुनाई तरह तरह की चीज़ें हैं और वो सब कुछ ना कुछ हेरिडिटरी हमारे अंदर आ गया। तो हम तीनों बहनें के अंदर ये सब चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ हम करते आए हैं। इससे इसका एक छोटा सा एक घटना सुनाती हूँ कि बचपन की बात है, हम काफ़ी छोटे थे, स्कूल की बात है, करीब 95 सब की बात होगी। उस समय 2 मंजिल का हमारा मकान हुआ करता था और उस 2 मंजिल की जो ऊपर की दीवार थी, वहाँ हम लोगों ने फर्स्ट जो फ्लोर है उसके टेरेस से सीढ़ी लगाकर, मतलब हम छोटे थे और एक दूसरे को सीढ़ी पकड़ते थे और फिर उस दीवार पर करीब 6-7 फुट चौड़ी तस्वीर बनाई थी त्रिदेव की। और संयोग बस वो काफ़ी खेल खेल में काफ़ी सुंदर बना था और जो भी राहगीर हमारे घर के आसपास से गुजरते थे तो एक बार ना एक बार उस तस्वीर की तरफ ज़रूर ध्यान देते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि कई लोगों ने आके माँ से पूछा कि ये तस्वीर आपने कहाँ से बनवाई है, बताइए, हम भी बनाना चाहते हैं। तो यह घटना सुनाने का तात्पर्य यह था कि हम बचपन से ही कला के प्रति आकर्षित होते रहे हैं, उस चीज़ को करते रहे हैं। तो थोड़ा बहुत यह बचपन से ही हमारे अंदर है। किंतु जब हम बड़े हुए तो अपने अपने व्यवसाय में बिजी हो गए। हमारी जो बहनें हैं, हम सभी की शादियां हो गई, हम सब अपने अपने घर पे अपने अपने व्यवसाय में व्यस्त हो गए। लॉकडाउन का समय ऐसा था जो हमें फिर से इतना समय मिला और हम लोगों ने कुछ कुछ बनाना चालू किया। जब हमने कुछ बनाना स्टार्ट किया तो इस जैसी काफ़ी सारी घटनाएं हैं जो हमें अभी भी याद है, किंतु उसका कोई भी तस्वीर या कुछ अभी हमारे पास नहीं है, कोई नमूना नहीं है। उस समय ना तो इतनी मीडिया हुआ करती थी और ना ही जो है हम इतने जागरूक थे कि उसे समझते कि इस चीज़ को सहेज के रखना चाहिए, कल को पता नहीं हमारे पास इतना समय हो ना हो, इस चीज़ को नहीं समझते थे। तो इसी सिलसिले में हमारी बातचीत हुई हम तीनों बहनों की और उस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों के दिमाग में ख्याल आया क्यों ना कुछ ऐसा करें जो अभी हम बना रहे हैं, इसे हम सहेज कर आगे के लिए रख सकें।
और तभी जो है सो यूट्यूब का आइडिया आया और हम लोगों ने जो भी चीज़ें हैं उसका छोटा छोटा वीडियो बना के यूट्यूब पर देना चालू किया। उस समय हमारे पास बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं होती थी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण हमें कुछ मिलता नहीं था मार्केट में। तो घर में जो सामग्री थी उसी से हमने कुछ बनाना चालू किया। और मतलब इसी में एक हमारे मन में विचार आया, क्यों ना हम लोगों को सीखने के लिए कुछ ऐसा बनाएं। तो 15 दिवसीय हमने एक बनाया था, 15 दिवसीय प्रोग्राम, जिसमें 15 दिवस में मिथिला चित्रकला का पूरा कोर्स एक पैकेज जैसा बनाया था हमने। हमारे यूट्यूब पे अभी है और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने उसे सराहा, देखा। तो मतलब ऐसा हुआ कि धीरे धीरे हमने सोचा नहीं था कि हमारे इतने सारे चाहने वाले हो जाएंगे, और हो गए। और कुछ लोग उसमें से हमें कहने लगे कि आप हमें प्रशिक्षण क्यों नहीं देते हैं, हमें भी प्रशिक्षण दीजिए। तो लेकिन ऐसा आगे बढ़ता, उससे पहले लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो हमारी व्यस्तताएं अपने अपने व्यवसाय में बढ़ने लगी। और ऐसा समय आया कि हमें लग रहा था कि हम यूट्यूब पता नहीं अब आगे चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। तो जैसे मेरी बहन है, उसका गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब से क्विट करके यहाँ आना और मतलब इस चीज़ में शामिल होना, इस चीज़ को स्टार्ट करना इतना आसान नहीं था वहाँ। फिर मैंने इस चीज़ का बीड़ा उठाया और मैंने सोचा कि इस सिलसिले को रुकने देना नहीं चाहिए। हम चूँकि हम कला प्रेमी हैं और आपकी जो हॉबी होती है उससे रिलेटेड आप कुछ करते हैं, तो आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, आनंदित होते हैं। तो मुझे इसमें आनंद आता है, मज़ा आता है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू रखना ही चाहिए। और हम तीनों ने विचार किया, ठीक है हम नहीं कर सकते तो तुम कम से कम इस चीज़ को आगे बढ़ाओ। और आज जो है हमारा यह ऑर्गेनाइजेशन जो है रजिस्टर्ड है। मैं काफ़ी लोगों को प्रशिक्षित कर चुकी हूँ और अभी भी प्रशिक्षण दे रही हूँ। हमारा ऑनलाइन वारली और मिथिला चित्रकला का जो है क्लास चल रहा है। और ऑफलाइन में मैं उसके अलावा स्केचिंग और भी कई आर्ट करवाती हूँ। चूँकि हम काफ़ी गैप के बाद हमने इस चीज़ को शुरू किया है, इसलिए मैं एक बार रिवाइज करके उसका अच्छे से प्रोग्राम बना के फिर ऑनलाइन और भी कोर्स करवाना चाहूँगी। फ़िलहाल अभी 2 ऑनलाइन कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। तो आज जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को सूचित किया था कि मैं आप लोगों को मछली का राज बताने वाली हूँ। तो सामग्री भी मैंने वैसे आप लोगों को लिख के दिया हुआ था, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को फिर से उसको दिखाना चाहूँगी क्या सब हमें ज़रूरत है। तो आपके पास अगर ड्राइंग सीट है तो चलेगा, ड्राइंग सीट ले लीजिए। अगर आपके पास मैंने जैसा लिखा था कि राउंड जो है वो MDF बोर्ड है, तो आप वो ले सकते हो। मेरे पास ये है, और ये कोई MDF बोर्ड नॉर्मल परचेज़ किया हुआ नहीं है। हमारे यहाँ जो केक आता है उसी केक के नीचे जो बेस होता है उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों को संभाल के रख लेती हूँ। इसका किसी न किसी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों में यूज हो जाता है। तो आज हम इसके ऊपर ही आपको मछली का राज बताने वाले हैं। और इसके अलावा आपको जो ज़रूरत है वो कुछ रंगों की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक्रेलिक कलर्स हैं, टिश्यू पेपर, कोई भी नॉर्मल पेपर। ये मेरे पास पुराना लेटर हेड है, अब ज़रूरत नहीं है तो इसका ही मैं यूज़ कर रही हूँ। एक सीजर चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, कलर पैलेट चाहिए और थोड़ा सा वाटर चाहिए हमें ब्रश वगैरह क्लीन करने के लिए। इसके बाद अलावा हमारे पास एक पतला ब्रश होना चाहिए। ये ब्रश एक्चुअली 000 नंबर का है मेरे पास, पर लोकल कंपनी है इसलिए थोड़ी सी ये ठीक है, इससे पतली होती है, पर ये मेरी थोड़ी सी ठीक ब्रश है। इन चीज़ों से आज हम मछली का राज बनाने जाएंगे। तो अब मैं अपने आप को वर्क प्लेस पे ले चलती हूँ। चूँकि मैं पहली बार लाइव आ रही हूँ
और बताने के सिलसिले में शायद मैं आप लोगों का जो जो आप इसमें कुछ क्वेरी हो या कुछ हो वो मैं नहीं बता पाऊँ, उसके जवाब नहीं दे पाऊँ। किंतु मेरी कोशिश रहेगी कि क्लास ये पूरा होने के बाद मैं आपके कमेंट को पढूँ और उससे रिलेटेड जो भी है जो मैं जानकारी दे सकती हूँ दूँ। तो ये हमारा एमडीएफ बोर्ड है। अब यहाँ जो है ना मिथिला चित्रकला की बात जब हम करते हैं तो इससे रिलेटेड जो हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं उनको तो इसकी जो इतिहास है उससे जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें पता होती है। पर आप लोग में से बहुत सारे हैं जो मुझे नहीं जानते हो और इन चीज़ों को शायद नहीं जानते होंगे, कुछ जानते भी होंगे। तो इसलिए मैं इसको बताना चाहूँगी कि जो मिथिला चित्रकला है उसमें हम किसी भी टूल्स, ज्योमेट्रिकल टूल्स का यूज नहीं करते हैं। इसमें हम ज्योमेट्रिकल टूल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। और यह जो मिथिला की जो महिलाएं रही हैं वो काफ़ी जो है प्रतिभावान रही हैं और बुद्धिमती रही हैं, जो अपनी बुद्धि से बिना टूल्स के भी इसका सेंटर तक फाइंड करती हैं और जो है इसको बनाती हैं। तो हम भी उसी जो है पौराणिक तरीके से ही इसको बनाएंगे आज। तो ये हमारे पास पेपर है, ठीक है। इसके ऊपर इसको रखते हुए चूँकि हमको इसका सेंटर फाइंड करना है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ये सर्कल बनाया हमने। अब इस सर्कल को हम कट कर लेंगे। आप कोई भी पेपर इसके लिए यूज़ कर सकते हो, न्यूज़पेपर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास अगर राउंड बोर्ड नहीं है और आप पेपर पे बना रहे हो तो आप इसके लिए थाली का यूज़ कर सकते हो। राउंड में बनाने के लिए आपको आपके घर में जो थाली होगा, प्लेट होगा, उसको यूज़ कीजिए। उससे आप जो है ये राउंड सर्कल का पेपर कट कीजिए और उस पर चित्रकारी कीजिए। तो एक रफ़ पेपर कोई भी कीजिए, जैसे मैंने ये जो है बेकार का कोई मेरे पास पेज है उसको यूज़ किया, और एक जो आपका पेंटिंग वाला पेज है वो, दोनों पेज पे आप सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर फिर इस मछली के रास को बनाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको हाफ किया, फिर 1/4 किया और उसके बाद उसको 1/8 किया। ठीक है, इस तरह से ये मेरा ऐसा शेप हो गया। अब देखिए यहाँ जो है इस पे कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मैं इस साइड नहीं ले रही हूँ, इसके बैक साइड से मैं बनाऊँगी क्योंकि ये पूरा क्लीन है तो ये अच्छे से बनेगा, इसके लिए। अब हमें इसका सेंटर फाइंड करना है और इस पे बनाना है। अभी आप लोगों का यह पहला क्लास है, आप धीरे धीरे जब आप बनाओगे तो आगे आपको पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर स्टार्टिंग है और मैंने काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक उस हिसाब से आप लोगों के लिए चुन लिया है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग उसको नहीं बना पाए, इसलिए मैं पेंसिल का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। पर धीरे धीरे जब आप बनाने लगेंगे तो मैं इसका बिना पेंसिल का भी जो है आप कैसे बना सकते हो डायरेक्ट पेंट से, वो भी आगे कभी बताऊँगी। फ़िलहाल यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, हमने सेंटर फाइंड कर लिया है, ठीक है। ये ड्रॉ किया, ये हमारी पहली लकीर हुई। अब इससे जोड़ते हुए ऊपर से हम लकीरें इसमें खींचते जाएंगे। मैं थोड़ी डार्क लकीरें खींच रही हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखे, नहीं तो कैमरे में साफ़ नहीं आएगा। ऐसे अगर आप खींचते हो तो आप लाइट थोड़ा खींचो जिससे कि वो छिप जाए, जब हम पेंट करें तो आसानी से छिप जाए, इसलिए।
आप सब में से कोई कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को सही से दिख रहा है? मुझे लाइव चैट नहीं दिख रहा है। एक मिनट, चैट हिडन शो कर रहा है। हाँ हाँ, सॉरी। ओके, थैंक यू थैंक यू। मुझे कुछ भी अभी फंक्शन नहीं पता है, फर्स्ट टाइम आई हूँ लाइव, तो इसलिए थोड़ी सी 2-3 बार आऊँगी तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हमने जो है सो ये कर लिया। अब हमें जो है इसमें ड्रॉ करना है। हम ये लेंगे, ठीक है, और इसमें थोड़ी दूर ऊपर से 1 इंच के आसपास छोड़ दिया है मैंने और एक पॉइंट लगाया। ठीक है, यहाँ पे कुछ देर पे पॉइंट लगा लेती हूँ आसानी से, और यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप करती हूँ। सबसे पहले आप जिस चीज़ को बनाते हो, मेरे हिसाब से उसकी थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो हमें उसकी थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम मछली की रास की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो है सरल भाषा में मैं इसको बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने तो ऐसे जो है कृष्ण और गोपियों का रास सुना हुआ है। तो जिस तरह से मनुष्य में आपने यह रास सुना है, उसी प्रकार से जानवरों में भी रास होता है। किसी भी जानवर में, चौपाया जानवर में भी होता है। हम मिथिला में मछलियाँ ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि वहाँ तालाब काफ़ी रहा है, और वह जो है सो मछली जो है वो गुड फॉर्चून के लिए माना जाता है, तो इसलिए हम मछलियाँ बनाते हैं। तो यहाँ जो है सो मछली का रास जो है, इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई भी जानवर झुंड में आनंदमयी क्रीड़ा करता है तो उसको हम रास कहते हैं। ठीक है, उस जानवर का रास कहते हैं। तो यहाँ पे मछलियाँ बनाएंगे, और जब हम मछलियों की रास की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसमें मछलियाँ ही मछलियाँ होंगी। उस तस्वीर में हम अधिकतम मछलियों को ही डालेंगे। तो यह मैंने वो किया था, आपके सामने ड्रॉ किया था, इसको मैंने खोल लिया है। ये सीधी वाली जो लकीर है, यहाँ से बस एक एक कट करना है मुझे। तो यहाँ से इस तरह से करते हुए इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कटिंग है। ठीक है, अब इस कटिंग को हम सेंटर से इस लाइन में मिला के रखेंगे। इस लाइन पे इसका कॉर्नर जो है वो मैच करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ किया बिना टूल्स के। जैसे आप मंडला या ऐसे कुछ आर्ट बनाते हो, उसमें हम टूल्स यूज़ करते हैं ऐसे सिमेट्रिक चित्रों को बनाने के लिए, पर यहाँ पे हमने कोई टूल्स यूज़ नहीं किया है, और हम डायरेक्ट कलर से देखिए कैसे हम इस चीज़ को बना पाएंगे। आप सब आसानी से बना पाओगे। ये बस इस तरह से मिलाते चलना है हमें। और जब ऑनलाइन क्लास होता है तो मैं उसे लाइव लेती हूँ, तो उसमें सामने आप लोग जो होते हो वह भी
मौखिक रूप से कोई क्वेश्चन कर पाते हो तो मैं आसानी से जवाब दे पाती हूँ, पर यहाँ ड्राइंग करने के क्रम में मैं आप लोगों के चैट को नहीं देख पा रही हूँ। मुझे अफसोस है, मैं अभी जवाब कुछ नहीं दे पाऊँगी वैसा। बीच बीच में मैं देखती रहूँगी, अगर कुछ ऐसा लगा तो ज़रूर पढ़ पाई तो जवाब ज़रूर दूँगी। देखिए, इस तरह से जो है हम लोगों ने बना लिया। अब हमें क्या करना है, कलर लेना है। ठीक है, ये हमारा कलर पैलेट है और सबसे ज़्यादा यूज जो है आउटलाइन के लिए मैं काले कलर का करने वाली हूँ, ब्लैक कलर। तो ब्लैक निकालती हूँ। यह एक्रिलिक कलर है। कलर थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे फिर हम। जो भी हमारा ब्रश है उसमें एक्स्ट्रा कलर कुछ लग रहा है तो उसको पोंछ लें, ताकि आपके हाथ में कुछ फैले नहीं ज़्यादा कुछ। ठीक है, इस प्रकार। और अब जो है ये जो अंदर वाला है, यहाँ यहाँ मैं कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट लगाने वाली हूँ। अंदाज से आप लोग कोशिश कीजिए कि ये पॉइंट इक्वल हो। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ ऊपर भी मैं पॉइंट लगाने वाली हूँ, यहाँ से। अगर यह सेव हो पाता है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको सेव कर दूँ। इस तरह से हमने पॉइंट लगा लिया है। अब हम इस पॉइंट को सेंटर से जोड़ने वाले हैं। यहाँ जो है कहीं से भी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है। सेंटर से स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, इस तरह से इसको कर्व करते हुए मिलाना है। काला थोड़ा मोटा देंगे तो बढ़िया रहेगा। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा पतला भी कर रही हूँ, बाद में इसको थोड़ा सा मोटा करेंगे होगा तो।
पतली लकीरें हैं तो साथ में साथ सूखती जाएंगी, ये फैलने का डर कम है। हाँ, इस तरह से हमारा सेंटर ये बन चुका है। अब हम ये वाला जो पॉइंट हमने लगाया था, यहाँ से हमको इस तरह से करते हुए इसके थोड़े ऊपर से ही हम लेंगे। आप सब में से कितने लोग बना रहे हो, सिर्फ देख रहे हो या फिर बना भी रहे हो? सभी साइलेंट हो आप लोग? अच्छा, प्रगति जी देख रही हैं। ब्रश की एक नोक बाल बाहर आ रहे हैं। इस तरह से आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा कि ये सारी मछलियाँ हैं, ठीक है। अब या तो आप चाहो तो किसी चीज़ से उसको नापते हुए चल सकते हो। सपोज करो कि हमने इतने दूर पे चिन्ह लगाया, तो यहाँ से नापते हुए इसके सेंटर को लेते हुए हम चल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे पॉइंट लगाते जाएंगे, ठीक है। आप नापते हुए चल सकते हो चाहो तो, और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अंदाज से भी करने लगोगे उस चीज़ को, ठीक है। ये मैंने पॉइंट लगाया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा यहाँ का छुर है, यहाँ से हम इसको इस तरह से कर्व करके मिलाते हुए बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से कर्व करते हुए इसको बनाएंगे। कलर अगर बहुत गाढ़ा हो तो हमारा ब्रश जो है आसानी से नहीं चलता है। तो जितना ये पानी ले सकता है उतना पानी हम इसमें मिक्स कर सकते हैं, फिर हमारा ब्रश स्मूथली चलेगा।
मछली का रास बताना मेरे दिमाग में आया। एक दीदी हैं जो हमारे यहाँ से प्रशिक्षण ले रही हैं, रंजना दीदी। उन्होंने कहा कि सूप में क्या बनाया जाए, तो तभी मेरे माइंड में आया कि उसमें अगर मछली का रास बनाया जाए तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो आप लोग चाहो तो राउंड वैसी चीज़ों पे भी ये बना सकते हो। ऐसा नहीं है, ये आयताकार चीज़ों पे भी, वर्गाकार किसी भी चीज़ पे बन सकता है मछली का रास, पर जो राउंड चीज़ें हैं उस पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस तरह से यह बन गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, वो क्या करना है, तो जो ये ऊपर का पॉइंट था इसको कर्व करते हुए हमको मिलाना है इसके चारों तरफ, क्योंकि मिथिला चित्रकला बिना बॉर्डर के नहीं होता है। तो हमने जो ये स्पेस छोड़ा था ये बॉर्डर के लिए छोड़ा है, और अभी हम उसके लिए जो है वो छांट रहे हैं स्पेस। आप लोगों के समझ में आ रहा है कैसे कैसे किया जा रहा है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? इस तरह से देखिए हमारा ये राउंड भी बिल्कुल जो है अच्छे शेप में आया है राउंड। अब मिथिला चित्रकला की एक और बात है कि जब भी उसमें कोई तस्वीर बनाते हैं, कोई भी चित्र बनाते हैं, तो उसमें दोहरी लकीरें होनी चाहिए। दोहरी लकीरें होने का भी जो है उसमें गुण है, कारण है कि वहाँ का मानना है कि ये जो दोहरी लकीरें हैं, ये जो दो पैरेलल लाइन है, ये शिव और शक्ति का जो है सूचक है। शिव शक्ति मिथिला में जो है वो शुरू से पुरुष के साथ जो नारी है उनको समानता दी गई है, समान माना गया है उन दोनों को। समान अधिकार और समान वो सम्मान दिया गया है। इसलिए उनका मानना है कि ये दोनों साथ में चलेंगे, दोनों कभी ऐसे अकेले नहीं चलेंगे, एक का वर्चस्व नहीं, दोनों साथ में। तो यहाँ पे जो है इसलिए हम पैरेलल लकीरों का यूज़ करते हैं, और अधिक से अधिक जो भी हमारी जो बाहरी लाइन होगी, जो भी चित्र बना रहे हैं जिसमें जो उसका बाहरी प्रारूप होगा, उसमें हमें कोशिश करना है कि हम दोहरी लकीर दें। यहाँ पे इसके साथ साथ मुझे बाहर भी एक लकीर खींचनी है, तो बार बार हमें बोर्ड घुमाना होगा, इसलिए मैं साथ में ही दोनों लकीर को लेते हुए चलती हूँ। आसान है? कैसा लग रहा है आप लोगों को? बन जाएगा आसानी से? करके देखिए, एकदम आसानी से आप बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये हमारा मोटा मोटी ढांचा तैयार है। अब इसके साथ ही जो हमारी ये मछली हुई, इसके साथ हम और भी मछलियों को इसमें इसी उसमें बनाएंगे। तो यहाँ पर मछली का शेप देने के लिए इस चीज़ को जो है मैं थोड़ा सा राउंड करती हूँ।
इस प्रकार से। और जो ये स्पेस है इसको इसी कलर से ब्लैक से ही फिल कर देती हूँ। इस तरह से साढ़े इसको करेंगे हम लोग। थोड़ा सा खाली स्पेस रह गया। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसके जो है सो एक मछली ये हुई तो दूसरी मछली ये हुई। अब यह मछली का आकार आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसके साथ जो है हमारा जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा खाली है, तो हम इसमें भी मछलियाँ बनाएंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा कलर मैं निकाल लूँ। थैंक यू, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ये वाला जो है इसमें भी हम मछली ही बनाएंगे, पर ये साइड वाली मछली हम बना रहे हैं। तो इस तरह से मैं इस तरह से कर रहा हूँ। थैंक यू। यह हुआ। अब हमारा जो बेसिक ढांचा है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें कलर शुरू करेंगे। तो आप सभी जो है पता है कि अभी हम 2 दिन के बाद ही जो है इंडिपेंडेंस डे होने वाला है। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं चाहूँगी कि अभी जो है सॉरी रिपब्लिक डे होने वाला है,
और इस अवसर पे मैं चाहूँगी कि जो है तिरंगे के रंग से हम जो है मछलियों को रंगे। और वैसे भी जो मिथिला चित्रकला है उसमें हम ब्राइट कलर का यूज़ करते हैं, और इन जो है ये तीन रंग जो हमारे तिरंगे का तीन रंग है उसका काफ़ी यूज होता है उसमें। तो यहाँ पे जो है ये कलर लिया है ब्लू और ऑरेंज और ग्रीन और साथ में वाइट। ठीक है, तो जो सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा उसको हम सबसे पहले करते हैं। ठीक है, जो भरने वाला पोर्शन है उसमें हम आते हैं। ये वाइट कलर है। काफ़ी समय आप लोगों का मैंने ले लिया है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को इसके कुछ पोर्शन को कलर करके दिखा देती हूँ। बाकी आगे के जो हैं सारे उसी पैटर्न पे कलर होंगे, तो आप लोग आसानी से कर लोगे। इसलिए मैं इसके कुछ पोर्शन को कलर करके दिखा देती हूँ। चूँकि इसको मैंने बताया कि दोहरी लकीरें होती हैं, मिथिला चित्रकला में दोहरी लकीरें होती हैं, और इसलिए जो है यहाँ पे मैं गैप के साथ इसको पेंट कर रही हूँ, ताकि जो है सो छोटी चीज़ है और इसमें बार बार वो लकीर खींचने में प्रॉब्लम आएगी। ऊपर से जो आउटलाइन देंगे हम किसी चीज़ को फिल करने के बाद, ऊपर से आउटलाइन देंगे वो ज़्यादा उभर के आएगा और एक जैसा आएगा, इसलिए बेस पहले बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं जो है आउटलाइन बाद में डालूँगी। फ़िलहाल जो है सो अंदर वाइट फिल कर रही हूँ। वाइट जल्दी से उभर के आता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा गाढ़ा रखी हूँ इसको इसमें मैंने कोई वाटर मिक्स नहीं किया है फ़िलहाल। जब मुझे लगेगा कि बिल्कुल ही ब्रश नहीं भाग रहा है तभी मैं इसमें वाटर यूज़ करूँगी। तो इसी तरह इसका यूज़ करेंगे हम, क्योंकि वाइट के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। इसलिए इसको करने में थोड़ा समय लगेगा, गाढ़ा है। इसको अगर स्लो करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया से कर पाएंगे। कलर करते समय हमें कोशिश करना है कि जब हम फिल करते हैं कलर को तो उसका डायरेक्शन एक हो, तो बाद में सूखने के बाद वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपका। आप डायरेक्शन एक कर रहे हो, उसके बाद आप चाहो तो दूसरे डायरेक्शन में भी उसको कर सकते हो, लेकिन वो दूसरा डायरेक्शन भी एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसे 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 करके जो है वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको स्टैंडिंग लाइन इसमें कर रहे हैं तो ऐसे ही करना है हमको। यहाँ पे इसका टेल रह गया। चक्र होता है बीच में और उसमें जो है वाइट रहता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा है वाइट। अब वाइट छोड़िए, दूसरा कलर लेते हैं हम। अभी हम ऑरेंज कलर लेने वाले हैं। इसके बाद
यहाँ पे ऑरेंज कलर से करते हैं हम इस वाले फिश को। इसके लिए भी आउटलाइन जो है डबल हो, इसके लिए छोड़ के और हम उसके अंदर बना रहे हैं इस तरह से। इसकी टेल और जो ये चेहरे वाला पोजीशन है इसको जो है फिल कर दिया है, और इसको आउटलाइन देकर इसमें हम कचनी करने वाले हैं। यहाँ पे इस तरह से, और इसमें हम कचनी कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया जाए। देखिए पानी मिलाने से थोड़ा स्मूथ चलने लगा। एक चीज़ और कि मिथिला चित्रकला में जो हमारा बेस मटेरियल होता है, जैसे ये हमारा प्लाई है, तो ये भी थोड़ा बहुत दिखे। हम भर भर रहे हैं, कलर को अंदर भरा जा रहा है, फिल किया जा रहा है, फिर भी हमें कोशिश करनी है कि थोड़ा बहुत उसका बेस दिखे। अगर बेस दिखता है तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और हम उसको दिखा के ही बनाते हैं मिथिला चित्रकला में अधिकतर। बस अब फटाफट होने वाला है हमारा। वाइट से मिक्स हो गया थोड़ा हमारे कलर पैलेट में। इसके साथ जो हमारा बॉर्डर है उसको भी तिरंगे में हम बनाने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा इसका भी प्रयोग करते चलते हैं। इस पेंसिल वाले पोर्शन को आप इरेज करोगे तो इरेजर से आराम से इरेज हो जाता है, आप कर सकते हो। वैसे पूरा बनने के बाद उतना दिखने वाला है नहीं वो।
यहाँ पे ऑरेंज का कलर स्टॉप करती हूँ, ऑरेंज का काम। अब हम ग्रीन उठाते हैं। तो ये वाली जो सबसे बड़ी वाली मछली है, इसको हम ग्रीन करेंगे। यहाँ पे मैं इसका आउटलाइन ले रही हूँ। जब थोड़ा बड़ा स्पेस होता है तो हमारे पास उसको सजाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिजाइन होता है। नीचे मैं छोड़ दे रही हूँ, ऑलरेडी डबल लाइन है ही, इसलिए यहाँ छोड़ देते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर इस तरह से कौन सी मछली आप लोगों को अच्छी लग रही है, ऑरेंज वाली कि ग्रीन वाली?
इस तरह से हमने ग्रीन वाली मछली भी बनाई है। अब इसके बाद ऑरेंज के नीचे जो है वो एक ग्रीन का वाइट के लिए स्पेस छोड़ देती हूँ, नीचे ग्रीन देना है मुझे। इसको इस तरह से स्पेस है तो इसमें थोड़ा कटचनी डाल देते हैं। इस तरह से ग्रीन को यहाँ स्टॉप करते हैं और अब ब्लू उठाते हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा, मेरा मैसेज मैं नहीं देख पा रही थी, हिडन था। आप लोग मैसेज दे रहे हो, मैं देख नहीं पा रही। ये अभी अभी पेंट किया इसलिए मैं इधर ले लेती हूँ, जिससे मेरा हाथ उसके ऊपर ना जाए, वो फैले नहीं ज़्यादा। चक्र में ब्लू से डालते हैं हम, इसलिए यहाँ पे ब्लू का यूज़ कर रही हूँ मैं, कि जो हमारे तिरंगा का है टोटल कलर इसके अंदर आ जाए। एक ही ब्रश से आप लकीरें हर तरह का ले सकते हो, पतली भी मोटी भी, ब्रश के प्रेशर पे डिपेंड करता है। इस तरह से ये ब्लू का हुआ। अब थोड़ा सा जो है यहाँ वाइट लेते हैं बॉर्डर के लिए और थोड़ा सा ब्लैक, फिर हमारा ये कंप्लीट होगा।
वाइट डालने से निखार आ जाती है। और यहाँ जो इसकी आँखें हैं, इसको थोड़ा सा ब्लैक आउटलाइन डाल देती हूँ तो उभर के दिखेगा ये। और इसके टेल को थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैं इसमें भी इस तरह से मैं कैमरा अपनी ओर करती हूँ जिससे कि मैं आप लोगों का मैसेज पढ़ सकूँ। जी देखिए, तो ये अभी हम लोगों ने जो बनाया वो है, और ये पूरा बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। ठीक है, जब आप बना लोगे तो यह इस तरह से दिखेगा पूरा बनाने के बाद। तो मैंने एक दो और भी बनाए हैं नमूने, मैं दिखाती हूँ। ये भी मेरे पास ऐसे ही पड़ा था तो उस पर बनाया है। इस पर कुछ है तो ये सेम ही प्लाई, लेकिन इसमें आपको थोड़ा उभरा हुआ दिखेगा। इस पे जो बनाने का स्टाइल है उससे ऐसा लगता है जैसे कि ये थोड़ा उभर के आया है हमारा जो चित्र है। तो ये काफ़ी गंदा था, पहले से लंबड़े वंगड़े लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसके बैकग्राउंड को छिपाया है। नहीं तो बैकग्राउंड दिखाती हूँ मैं, नॉर्मली मिथिला चित्रकला में दिखाना चाहिए। और इसी तरह से ये देखिए, आप इस तरह से बना सकते हो। इसमें मैंने येलो कलर भी यूज़ किया है। तो आप चाहो तो बड़ा भी बना सकते हो, हर तरह का बना सकते हो। मछली का ये फ़िश मैंने चेंज किया, इसमें सभी जो मछलियाँ हैं उसमें विंग्स भी डाले हैं मैंने। थोड़ा बड़ा है तो विंग्स भी डाला है। वैसे ये छोटा ही था पर इसमें भी मैंने विंग्स डाले हैं सभी मछलियों के। इसके विंग्स यहाँ हैं, वाइट वाले मछली की यहाँ रही, ग्रीन वाली मछली की ये रही, तो इसमें भी मैंने डाले हैं। तो हम बनाते समय हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, पर मैं अभी चाह नहीं रही थी कि आपका ये जो चित्र है इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट किया जाए। आप पहली बार बना रहे हो और फिर बनाने में कठिनाई आएगी, इसलिए मैंने थोड़ा उसको सरल रूप में बनाया है। पर ये भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम विंग्स डालेंगे तभी वो अच्छा दिखेगा, ऐसे भी है अच्छा दिखने वाला है। अभी आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं फिर से लाइव आऊँ? अगर चाहते हैं तो लिखिए, क्या आप चाह रहे हैं कि लाइव आया जाए? थैंक यू रंजना दी। कोर में नहीं, कोर में ब्लू कलर नहीं दिया है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हम सब जगह हर कलर का यूज़ करें ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। झंडे के 3 कलर के प्रयोग से मैंने इसको बनाया है, और वही है, काफ़ी छोटा है। आप चाहो तो आप दे सकते हो उसके कोर में भी ब्लू कलर, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आप डॉट वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, अर्पना जी लिख रही हैं, रंजना दी भी लिख रही हैं।
ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट मैं 26 जनवरी को उस दिन जो है, आज तो मैंने जो है रिपब्लिक डे से रिलेटेड, आपको झंडे से रिलेटेड ये बना दिया है, बताया आज। तो उस दिन जो है बसंत पंचमी भी है। तो मैं सोचूंगी कि बसंत पंचमी से रिलेटेड कुछ वारली चित्रकला में आप लोगों को बताऊं। तो उसके लिए शाम का समय, कुछ लोगों ने कहा कि मैम अभी क्यों ले रहे हो, शाम को लेते। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ वो शाम में लिया जाए। मैं आप लोगों को टाइम हमारे चैनल के कम्युनिटी में आप देखोगे, आप वहाँ से पा सकते हो। वहाँ मैं टाइम मेंशन करूँगी जल्द से जल्द कि किस समय मैं आऊँगी। और मैं 26 जनवरी को वारली पेंटिंग में कुछ बताना चाहूँगी। तो अगर आप लोगों के पास इस तरह का प्लाई है केक वगैरह वाला, तो आप रखिए। मैं ऐसा ही मेरे पास और भी प्लाई है, मैं उसी पे कुछ बताऊँगी फिर। ठीक है, तो आज का कार्यक्रम यहीं पे एंड किया जाए। क्या लिखा, पढ़ नहीं पाई मैं। जी सत्या प्रसाद जी लिख रही हैं, बताएं थे जल्दी। अच्छा। हम्म। बताएं बच्चे इतनी जल्दी नहीं बना सकेंगे। ओके। हाँ, स्लो बताएं। अच्छा ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्लो बता सकते हैं। एक्चुअली आप सभी, मैं देख रही हूँ कि जैसे नहीं पाओ, इसलिए मैंने थोड़ा वैसे अपनी तरीके से मैंने थोड़ा स्लो ही बताया था। पर ठीक है, मैं आपने कहा है तो मैं इस चीज़ को ध्यान रखूँगी, और अगली जो भी लाइव रहेगी उसमें मैं स्लो बताने की कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। जी थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। और किसी का कोई? बिल्कुल हो सकता है, बोर्ड स्क्वायर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लीजिए। आज मैंने राउंड में बताया है, फिर कभी होगा तो मैं इसको आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल में भी बता सकती हूँ, रास को भी। और नेक्स्ट क्लास में भी आपका ये कंपलसरी नहीं है कि आप राउंड में ही बनाइए। मुझे कुछ बताना है तो मैं इस पे बता रही हूँ, आप चाहो तो उसको किसी भी शेप में बना सकते हो, किसी भी शेप के पेपर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े और देखा आप लोगों ने। फिर मिलते हैं 26 जन को। थैंक यू। बाय। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए आप लोग।